नमस्कार, डॉक्टर जयवीर शाह, PDIS, क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्लेन MSDS, मटेरियल सेफ्टी डेटा सेट। मटेरियल सेफ्टी डेटा सेट क्यों जरूरी है? मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसको कुछ भी पता नहीं है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में और वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है केमिकल इंडस्ट्री या काम कर रहा है उसके अंदर। वो एक केमिकल को देखता है जिस पे लिखा हुआ है एसीटोन। अब बिना उसको पता उसने तो सिर्फ प्रिज्यूम किया कि ये एक लिक्विड है और उसे हाथ पे थोड़ा सा लिया। अब होने क्या लगा कि हाथ है यानी स्किन है वो रेडिश होने लगी और थोड़ी देर में उसको चक्कर आने लगे। तो ये केमिकल्स को हैंडल करने से पहले किसी भी पर्सन को केमिकल का आधार कार्ड यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा सेट देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद में ही उस केमिकल को यूज करना चाहिए। तो कंटेंट्स ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा सेट, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहली बात है आइडेंटिफिकेशन, कि केमिकल का नाम क्या है, ट्रेड का नाम क्या है एंड सप्लायर की डिटेल्स क्या क्या है, जिसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। दूसरा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये किस तरीके का हजार्ड क्रिएट कर सकता है या इसका नेचर क्या है। टॉक्सिक, फ्लेमेबल, कोरोसिव, रेडियो एक्टिव। हजार्ड पिक्चोग्राम्स एंड सिग्नल वर्ड्स वहां पर दिए जाते हैं कि ये फ्लेमेबल है तो फायर जैसा उसके ऊपर सिग्नल बनाया गया होगा। कंपोजिशन एंड इंग्रेडिएंट्स, उसके केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीजें मेंशन की जाती है MSDS में। फर्स्ट एड मेजर्स, अगर गलती से भी ये चीज आप पे गिर गई तो फर्स्ट एड मेजर क्या क्या लेने हैं वो भी मेंशन किया जाता है MSDS में। फायर फाइटिंग मेजर्स, जो फायर फाइटिंग के 3 लेटर के साथ जो वर्ड्स रहते हैं, फायर फाइटिंग का मेजर्स क्या लेना है, वो कोड भी इसके अंदर लगाया जाता है। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, अगर एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ से इवेक्यूएट करना है, एग्जिट कहाँ पर है, या फिर क्या चीजें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू वाइप इट आउट, वो भी मेजर्स दिए गए होते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उसको हैंडल कैसे करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, ये भी चीज मेंशन की गई होती है। एक्सपोजर कंट्रोल, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के ही हमें उसको यूज करना है, कैसे हमें उसको कंट्रोल करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है, वो भी वहां पर मेंशन होती है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज वहां पर मेंशन है। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, कितना वो स्टेबल है, हजार्डस कितना है, वो चीज वहां पर मेंशन की जाती है। टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन, कितना टॉक्सिक है वो भी मेंशन किया जाता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट उसका कितना होगा उसे कहते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो भी बताया गया है। डिस्पोजल कंसिडरेशन, कैसे उसको डिस्पोज किया जाए वो भी मेंशन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो भी इसके अंदर मेंशन की जाती है। रेगुलरिटी इंफॉर्मेशन, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो भी मेंशन किया जाता है। अब ये सारी चीजों को क्रक्स के तौर पे याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए एक थॉट की बनाई है। आई हैव कूल फ्रेंड्स एंड ऑलवेज हैंडल एवरी प्रॉपर टास्क। आई से मतलब है आइडेंटिफिकेशन, एच से मतलब है हैजार्ड, सी से मतलब है कंपोजिशन, एफ से मतलब है फायर फर्स्ट एड, वापस ए से मतलब है एंड वाले ए से एक्सीडेंट रिलीजेस, फिर वापस ए आया ऑलवेज, ऑलवेज की जगह पर हमें ए फायर मेजर, ये एक याद रखने जैसा है। देन एच से है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ई से है एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टी से है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टी से है टॉक्सिकोलॉजी। थैंक यू।